जेठानी जी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है। साक्षी, ये लो दीपक की किताबें, इस बार अंजलि के काम आ जाएंगी। कविता ने अपने बेटे की किताबें देवरानी को उसकी बेटे के लिए दी। कविता का बेटा दीपक अपनी चाची की बेटी से 1 साल बड़ा है। दीपक अंजलि से 1 कक्षा आगे है, इसलिए कविता ने सोचा कि अंजलि के लिए भी वो ही किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तो वो दीपक की किताबों से ही पढ़ लेगी। भाभी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है जो उसे पुरानी किताबों से पढ़ना होगा। मैं उसके लिए सारी किताबें नई ही लेकर आऊंगी। साक्षी, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बहू कुछ गलत कह रही है। अगर किताबें वही है तो क्यों फिजूल खर्ची करनी। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें जैसी आदत डालोगी वही आदत उनकी बन जाएगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। पहले ज़माने में भी तो हम लोग पुरानी किताबें खरीद कर ही पढ़ते थे, जिससे ज़्यादा खर्चा ना हो। नीलम जी ने साक्षी को समझाना चाहा। मम्मी जी, वो समय अब नहीं रहा। अब तो बच्चे भी नई किताबों से ही पढ़कर खुश रहते हैं, और कितने पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। ऐसे तो मेरी बेटी को हर साल पुरानी किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कभी नई किताब नहीं आएगी। साक्षी चिढ़कर बोली। साक्षी की बात सुनकर सब वहां हैरान थे। एक घर के 2 बच्चे, जहां दोनों में कोई फर्क नहीं करता था। अंजलि तो दीपक की किताबें लेकर अक्सर पढ़ने बैठ जाती, लेकिन कभी ना तो दीपक ने और ना ही कविता ने कुछ कहा। दीपक तो पढ़ा भी देता था, लेकिन साक्षी के मन में इतना रूखापन होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। साक्षी, ये सब क्या कह रही हो तुम? दीपक घर का बड़ा बच्चा है, अंजलि उससे छोटी है। छोटे भाई बहन अक्सर बड़े भाई बहन की चीज़ों से काम चलाते हैं। अगर दीपक भाभी का नहीं तुम्हारा अपना बेटा होता तो भी तुम क्या यही सोचती? क्या तब तुम बड़े बच्चे की किताबें छोटे को देती? साक्षी का पति सुमित बोला। मैं अभी नहीं जानती, मेरी बेटी पुरानी किताबों से नहीं नई किताबों से ही पढ़ेगी। साक्षी को कोई और जवाब नहीं सूझा तो उसने अपना फैसला सुना दिया। साक्षी, अभी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और हम सब एक हैं। कोई तेरा मेरा नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कुछ इस घर में होने दूंगा। हाँ, मैं गरीब जरूर नहीं, लेकिन अपने खर्चे सोच समझकर ही करूँगा। अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसको फिजूल खर्ची की आदत भी नहीं अपनाने दूंगा। अंजलि दीपक की किताबों से ही पढ़ेगी, ये मेरा फैसला है। सुमित कहकर वहां से चला गया। साक्षी देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अंजलि दीपक की किताबें लेकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे भैया की किताबें मिली हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजलि ने पायलट की ट्रेनिंग ली। आज वो पहली बार प्लेन उड़ाने जा रही थी। इस मौके पर उसका पूरा परिवार साथ था। जब अंजलि का प्लेन ऊपर आसमान की ऊंचाई पर था तो सुमित साक्षी से बोला, देखो साक्षी, हमारी बेटी आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। अब तो तुम मानोगी ना कि पुरानी या नई किताबें पढ़ने से कोई बच्चा सफल या असफल नहीं होता। उसकी सफलता में उसकी मेहनत और लक्ष्य को पाने का जुनून मायने रखता है। साक्षी को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो बेकार ही भाई बहन के प्यार के बीच आ रही थी। आज दीपक ने इस मौके पर अपनी बहन अंजलि के लिए शानदार पार्टी रखी थी। वो अपनी बहन को बेइंतहा प्यार जो करता था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।